महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, स्वच्छता के प्रतीक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। मेरे ठीक पीछे जो आप महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता की मूर्ति को देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हमारी टीम आज आ पहुंची है पटना के गांधी मैदान में। और आज के कड़ी में हम बात करेंगे स्वच्छता और स्वास्थ्य, यानी कि स्वच्छता कैसे जुड़ी है स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए स्वच्छ रहना कितना महत्वपूर्ण है। हम अगर अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो हम तमाम रोगों से, जो कि गंदगी से और स्वच्छ नहीं रहने की वजह से होती है, उससे हम बच सकते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। आज के कड़ी में हम जानेंगे कि स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए, और फिर अगर हम स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहते हैं तो स्वच्छता के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये कुछ खास रिपोर्ट और बताते हैं कि स्वच्छता कैसे और क्यों ज़रूरी है। मनुष्य की प्रथम संपत्ति स्वास्थ्य होती है और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर स्वच्छता का मानक लोग अच्छे वस्त्र और चमकीली त्वचा को मान लेते हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक दूसरे से गहरा संबंध है। स्वस्थ रहने के लिए हम पौष्टिक भोजन का सेवन और व्यायाम करते हैं। उसी तरह स्वच्छता की कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रख रोगों से अपने को दूर रख सकते हैं, जैसे शुद्ध भोजन और स्वच्छ पानी का सेवन करना। इसके साथ ही वातावरण यानी पर्यावरण में प्रदूषण कम हो, जिससे शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। स्वच्छता से संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें स्वच्छ रहना है, इसके लिए आइए लोगों से हम जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं स्वच्छता के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे स्वच्छता की अगर बात होती है तो उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है हमारे हेल्थ से है, तो आपको क्या लगता है स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? जहाँ तक स्वच्छता की बात है, न केवल वर्तमान में बल्कि फ्यूचर आने वाले के लिए भी स्वच्छता उतना ही ज़रूरत है जितना हम लोग के लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो सिर्फ लाइफ में सिर्फ जो मेन फोकस है उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, अगर हम स्वस्थ हैं तो कोई भी काम हम सही से कर सकते हैं। आप घर में खाना खाते होंगे तो हाथ धोकर या किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसके बारे में बताइए। मतलब हम खाना खाने के पहले हाथ धोकर इसलिए खाते हैं ना कि मतलब हाथ में बहुत गंदगी होता है, इसीलिए। आपको क्या लगता है कि क्यों हमें साफ सफाई से रहना चाहिए? हमें साफ सफाई से इसलिए रहना चाहिए ना कि कचरा फैलाने से बीमारी भी हो सकता है। मतलब मेरा यही कहना है कि स्वच्छता से हमेशा मतलब रहना चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हर जगह डेंगू ये सब फैल रहा है। हमारे फ्रेंड्स में ही, फैमिली में डेंगू, मलेरिया ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पानी, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदगी से रहने की वजह से बहुत फैल रहा है। उसी वजह से हम लोग को स्वस्थ रहना चाहिए। खास करके बैचलर्स के लिए, जो फैमिली लोग तो ठीक है, मतलब वो लोग साफ से रह लेते हैं, रोज़ साफ़ सफाई होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत समस्या हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के दर्शकों को बता दूं कि स्वच्छ ही कल्याण है। अगर जो स्वच्छ नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। जैसे कि अब अगर जो आप कचरा फैलाते हैं तो इससे होगा कि हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, जैसे तबीयत खराब हो जाएगा, हमारे जो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए कचरा नहीं फैलाना चाहिए। एक्चुअली कुंज ये है कि एक आदमी के गंदगी फैलाने से पूरे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगल बगल में भी डेंगू फैलती है, मलेरिया फैलती है, उसका गंध, दुर्गंध से अनेक प्रकार का बीमारी उत्पन्न होती है। अगर हम स्वच्छता अपने आसपास फैलाते हैं तो हम ऑटोमेटिक खुद स्वस्थ रहते हैं, हमारी फैमिली स्वस्थ रहती है, हमारे आसपास के मोहल्ले भी स्वस्थ रहे। मैं भी अगर मैंने अपने आसपास किसी तरह का गंदे पानी फैलाया, अपना खुला नाला रखा है, तो कई तरह की मच्छरें फैलेंगी, डेंगू फैलेगी। इसके कारण होगा कि हमारा तो परिवार होगा ही उससे ग्रसित, लेकिन उसके आसपास के जो भी है हमारे गाँव मोहल्ले, वो भी ग्रसित होंगे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर।
कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें स्वच्छता के तहत। तो चलिए, कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद, इस अंतराल में हम देखते हैं कि डॉक्टर शिखा रानी द्वारा पोषाहार के बारे में उनका क्या कहना है। पोषण का मतलब होता है हेल्दी न्यूट्रिशन, कि क्या न्यूट्रिशन जरूरी है हमारे प्लेट्स में, क्योंकि न्यूट्रिशन का सभी को पता है एक अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल हेल्थ के अलावे मेंटल हेल्थ पे भी। तो हमारे पोषण में क्या क्या होना चाहिए, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं सभी से एडवाइस करूंगी कि खाने का जो रूल है वो डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में है। जैसे कि बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन और जो ओल्ड एजेड पर्सन है, उनको उनके डाइट में बहुत ही अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन होना जरूरी है, जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, साथ ही साथ फैट का होना भी उतना ही जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित है स्वच्छता और स्वास्थ्य पर, यानी कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, इसी पर, जिसके लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर मधुमिता मुखर्जी, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में और जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सो मच। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले यही बताएं कि स्वच्छता का तात्पर्य, या फिर जो हम कहें कि अपने आप की जो साफ सफाई की जो बात है, कैसे हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिस इज ये जो स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, इसको अगर हम सोचें तो मानव सभ्यता में इसको पीछे खींच के ले जाएंगे 500 ईसा पूर्व। कैसे कि उस समय जो हिपोक्रेटिस, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उससे पहले जो ग्रीक देवता थे स्वास्थ्य के, एस्केलेपियस, अब उनकी दो बेटी थी, एक थी पेनेसिया और दूसरी हाइजिया। तो आप जो बात कर रहे हैं स्वच्छता को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइजीन। तो वो शब्द आया है ग्रीक से, हाइजिस शब्द से। इसका मतलब होता है कि स्वच्छता और अच्छी तरह जिंदगी जीना। कि एक्चुअली में व्यक्तिगत साफ सफाई की अगर हम बात करें कि मतलब एक आदमी को किस तरह से अपने आप को साफ सफाई या फिर जो हेल्थ है उसके लिए इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी वो हमारे दर्शकों को बताएं। अगर आप सर से पैर तक देखिए तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सबसे पहले क्या आएगा आपका सफाई के लिए, तो आपका आएगा कि आप स्वस्थ खाओ, स्वस्थ पियो, मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी जो हम खा रहे हैं, क्योंकि पानी और भोजन सबसे बड़ा बीमारी का वाहक है। एक हुआ। अब आप आइए साधारणतः जो और क्या काम करना है हमको, तो हम अपना नाखून का, हाथ हैंड वॉशिंग, ये सबसे बड़ा नुक्सा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का। जितना चीज़ हम करते हैं, हम हाथ से खाते हैं, हाथ मुंह पे लगाते हैं, तो जो बीमारी जाने वाला जगह क्या हुआ, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं। तो हाथ आपका जितना साफ रहेगा उतना आप बीमारी से मुक्त रहोगे। जब भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना है, बच्चों के साथ काम करने के लिए, बच्चों का सेवा करने के लिए हाथ धोना है, बीमार का सेवा करने के लिए हाथ धोना है। मीन्स कि एक नुक्सा 100 बीमारी का हल, ये हुआ। उसके बाद आपका दांत, ओरल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट। ओरल हेल्थ, दांत अगर खराब रहेगा, दांत से हार्ट तक पहुंचता है बीमारी। तो दांत का तो उसमें लिए हम करें क्या, कम से कम दोनों शाम खाना खाने के पहले एक सवेरे कर लिया, और रात सोने से पहले हम एक बार ब्रश करें, चाहे वो दांतमन से करें, टूथब्रश से करें, टूथपेस्ट से करें, जो भी करें। रात को क्यों? क्योंकि जब आप सोओगे तो जो भी खाना आपके मुंह में रह गया है, दांत में अटका हुआ, उसमें आपका बैक्टीरिया उससे सड़न पैदा करेगा, और वो बैक्टीरिया फिर आपके पेट में जाएगा, तो वहाँ से आपकी बीमारी की शुरुआत होगी। दांत। फिर आपका बाल सप्ताह में 2 दिन साफ करना है। क्यों? फिर बाल में जूं होगा, जूं और बहुत सारी बीमारी, तो उससे आपका स्किन अफेक्टेड होगा। फिर आपका बॉडी, नहाना पर डे एटलीस्ट 1 टाइम, गर्मी हो तो 2 बार भी नहा सकते हो। फिर कपड़े अपना साफ रहे, ऐसा नहीं है कि हमको रोज़ नया कपड़ा पहनना है, लेकिन कपड़ा साफ रहे। दूसरा, घर का चादर, पर्दा जो भी है
उसकी सफाई, और घर का जो कूड़ा कचरा है उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं। हमारे यहाँ क्या नियम है कि घर का कूड़ा बाहर फेंक दो, रोड पे फेंक दो, हो गया काम खत्म, घर से निकल गया। नहीं, आपको ये जिम्मेवारी भी आपका है कि आपका कूड़ा आपसे हट गया ठीक है, लेकिन दूसरों का भी, किसी का कोई हर्ज नहीं करे। आपको रोड पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है। अगर इस बारे में हम बात करते चले तो बहुत बात आएगी। अभी तक के लिए हम जो कह रहे हैं कि माथा का बाल से लेके पैर का नाखून तक उसका सफाई हमारा स्वास्थ्य से और हमारे पड़ोसी का, हमारा कम्युनिटी के स्वास्थ्य से मतलब रखता है। मैम, आपने जो खाने का जिक्र किया है, मैं उस पे आऊँगी कि भोजन के रूप में जैसे जब बात करते हैं साफ़ सफाई की तो लोग अमूमन यही सोचते हैं कि बस धो दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, हो गया। लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो खुले में खाना है या फिर किस तरीके से खाना हाइजीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं चाहूँगी ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि खुले में खाना या जो खुले में मार्केट में फैला है खाना, उसको खा लेना कहाँ तक नुकसानदेह है। पटना का शाम अगर किसी भी रोड पे चले जाओ तो आप देखोगे फुचका का स्टॉल है, वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो खाना का जहाँ तक सवाल है, फूड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जो चीज़ हम बाहर से लेते हैं वो हमारा शरीर को अफेक्ट करता है, चाहे स्वस्थ करे चाहे बीमार करे। एक तो हो गया एयर पॉल्यूशन के बारे में तो खैर बात करते हैं बाद में। अभी फूड हाइजीन, तो खाना कैसा होना चाहिए, खाना के थ्रू ही बीमारी जाएगा। कितना बीमारी जाएगा? कॉलेरा को कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्यों? कॉलेरा जब आया इंग्लैंड में, उसके बाद ही शुरू हुआ कि भाई ये गंदगी जो है ये बीमारी करता है। अब कॉलेरा जब आया उसके बाद ही सारा प्रक्रिया शुरू हुआ इंग्लैंड में। उसको कहते हैं ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग, जो हमारे देश में अभी 150 साल बीत गया। वो हुआ था 1832 में, वो कॉलेरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने इतना काम किया कि पब्लिक हेल्थ एक्ट उस समय बनाया 1848 में। और हमारे देश में अभी तक वैसा कोई नियम नहीं बना है। अब बात करते हैं खुले पे खाने का। घर में जो खाना आप खाओगे, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश खाइए। इवन अब जो फ्रीज का चलन था वो भी हम कहते हैं कि फ्रीज में रख के खाना नहीं खाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें आप जो भी उसमें मशीन जो है वो तो ऐसे ही हवा में तो नहीं काम करता। वो मशीन में कोई केमिकल्स है, कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन है, कुछ मैग्नेटिक है, जो भी उस मशीन का बनावट है वो हमारा खाना में एक्ट कर रहा है। तो वो भी हम कहते हैं कि अब नहीं खाइए, आप गरम खाइए, सादा खाइए, गरम खाइए। एक बात, अब जो बाहर खाते हैं, बाहर जो खाना स्टॉल लगता है या फिर आप बड़का होटल में ही क्यों ना चले जाएं, उस खाने पर अब आता है कम्युनिटी स्वच्छता का बात। ये जो बाहर स्टॉल लगता है, ये जो छोटे मोटे खाने का दुकान है या बड़े बड़े होटल हैं, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सरकार का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये कोई भी ठेला ऐसे में नहीं लग सकता है अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्टर किया हुआ हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो जब हम खाना खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता है, हम खाना खाते हैं। अब जब वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहेगा तो उस पर कुछ रहेगा लागू कि ये काम आपको करना है। अब आप कितने बार सुनते हो कि यहाँ फलना जगह में इतना चाट खाया, उसके बाद बीमार पड़ गया, फूड पॉइजनिंग। उस खाने में ऑलरेडी टॉक्सिन बना हुआ था और हम लोगों ने खाया। ठीक है, ये होता है, लेकिन इसका व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारा यहाँ ये है कि हम जिस खाने को खाएं, जिस स्टॉल पे खाएं, जिस होटल में खाएं, उसका हाइजीन पर थोड़ा ध्यान दें कि आपको लगता है कि ये खाना यहाँ हमको ठीक होगा या नहीं। और दूसरी ये जिम्मेदारी बनती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, सरकार की, कि वो फूड इंस्टॉलेशन जो है वो बीमारी फैलाने के लिए अगर काम कर रही है तो उसको रोकना है, उसका रजिस्ट्रेशन देखना है। क्योंकि हर खाना, जहाँ कहीं भी खाना लग जाता है, वो उसका जिम्मा जितना व्यक्तिगत है उतना ही सोसाइटी का है। जैसे जो वातावरण है अभी, इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ये हमारे और आपके हाथ का चीज़ तो है नहीं कि हम उसको कंट्रोल करें, लेकिन हम खुद को, जो बात आएगी कि व्यक्तिगत रूप से हम कैसे उस पर कंट्रोल करें और हमको उस प्रदूषण से क्या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में बताएं। एयर पॉल्यूशन जो है ये तो पूरा दुनिया का, ये तो ग्लोबल कंसर्न अब हो चुका है। आप देख रहे हो ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो भी कार्बन फुटप्रिंट जो भी हो रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात हुआ। लेकिन हम भी उतना ही जिम्मेदार हैं।
अब आप देखते हो कि एयर पॉल्यूशन में मेनली कौन कौन से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, ये सब डायरेक्टली तो आपको हो सकता है कि नहीं, लेकिन उससे पहले आप उसको एयर पॉल्यूशन को छोड़ दो, आप आ जाओ एयरबोर्न डिजीज़ पर। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस पर फिर आएंगे हम। ये अभी आप देख रहे हुई बरसात जो है, घर घर में फीवर, ये वायरल फीवर, इसमें क्या है, ये भी स्वच्छता का अभाव। क्यों? ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलने वाला बीमारी है, वायरल डिजीजेस। जो कोविड था, तो अब था नहीं कोविड, अभी भी है थोड़ा बहुत तो इसमें उस समय हम लोग कोविड टाइम में बहुत चीज़ सीखे थे कि जब किसी को वायरल है तो वो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कितना दूरी रख के बात करेगा, जब वो खांसता है तो वो कैसे खांसेगा, मुंह पर रुमाल रख के खांसेगा, या सामने अगर आदमी है तो मुंह को घुमा के दूसरे तरफ खांसेगा। क्यों? कि हमारा जो शरीर में जो बीमारी होता है ना, उसका सबसे पहला वाहक है हवा, एयर पॉल्यूशन। तो ये हुआ एक व्यक्तिगत लेवल पे, ये हुआ। दूसरी, अगर आप एनवायरनमेंट पे जाएं तो वहाँ व्यक्तिगत क्या जिम्मेवारी है। आप देखिएगा कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ पहले इकट्ठा किया और फिर उसको आग लगा दिया। आप अगर हम यहाँ कहें कि वो जो आग होता है वो जो बायोफॉसिल पर यूजुअली कचरा पत्ता ये सब होता है, बायोफॉसिल जब जलता है तब उसमें से डाइऑक्सिन नाम का और निकलता है, जो उसमें से जो गैस निकलता है, दे आर हाईली कार्सिनोजेनिक। आपको लगेगा कि भाई जलाने का तो हमेशा से नियम है, लेकिन हमेशा से सब बात तो हम नहीं जानते थे ना। हम तो हमेशा से कभी बैठ के एक थाल में भी खाते थे ना। हमको तो ये नहीं मालूम था कि हम हमारे लाड़ से हमको अगर ये बीमारी है तो किसी को हो सकता है, ये तो नहीं पता था ना। तो ये जो है हवा में अगर कोई बायोफॉसिल हम जलाते हैं, दैट गिव्स एयर पॉल्यूशन, साथ ही साथ हमारा बीमारी। एक अब जो एयर पॉल्यूशन की बात हुई तो हमारे यहाँ परिवेश भवन है, आप देखे होंगे उनके पास तारामंडल के पास में देते रहता है कि हाँ भाई कितना अभी कितना NO2 है, अभी कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हम एज व्यक्तिगत रूप से हमको तो उससे होना चाहिए ना ताल्लुकात, कि अगर हमको लगे कि नहीं ये ज़्यादा है तो हमको इस बात को तो सबको बोलना चाहिए ना, जो आप प्रोग्राम आज कर रहे हो। अब मान लीजिए कि हम देखते हैं किसी दिन कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अभी शाम को बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम इसको बोलें कि हाँ ऐसा है, अभी 5 दिन से लगातार चल रहा है। तो ये व्यक्तिगत एक चेतना भी होनी चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बने हैं सरकार के, वो भी हमारे सचेतनता के कारण से और अच्छे से काम करें। यानी कि जो व्यक्तिगत जागरूकता की बात करें तो ये ज़्यादा अहम है कि हम एक दूसरे को बताएं कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एयर पॉल्यूशन और जो भी वातावरण में जो प्रदूषण फैला है उससे बचने के लिए। बिल्कुल। अब हम थोड़ा महिलाओं पे बात करना चाहेंगे कि महिलाओं में एक समस्या है जो कि मासिक धर्म है, वो हर महीने का है, उसमें कितनी हाइजीन की देखरेख करनी चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई का उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग को जन्म देती है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी मासिक को कहा जाता है बीमारी है, आप अलग रहो, आप खाना मत छुओ, ये वो मतलब वो गंदा है। लेकिन इस मासिक धर्म जो एक औरत का ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही उसका माँ जो माता, माँ वुमन, नारी मतलब मातृशक्ति, तो ये उसका वही एरिया है और इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। चलिए अब हम ज़रा आते हैं मेडिसिन पे, कि आपको बीमारी फैलने का जगह कौन कौन सा है। जो हमारे देह का ओपनिंग जो आर एक्सटीरियर से, जो दे आर ओपन टू एक्सटीरियर, लाइक नाक, लाइक मुंह, लाइक मासिक का जगह, लाइक पेशाब पैखाना का जगह। अब मासिक का जगह इज ओपन टू एक्सटीरियर। अब वो मासिक का जगह जो है वो वहाँ से अगर कोई इन्फेक्शन जाता है तो यूट्रस में जाएगा, मतलब जोनी में जहाँ बच्चा पैदा होता है, वो जाएगा ट्यूब्स में। अब आप सुने होंगे कि बहुत लोगों को बच्चा नहीं होता है और बाद में पता चलता है कि उनका ट्यूब बंद है। तो बच्चा, उसको तो कोई बीमारी भी नहीं हुआ, कैसे ट्यूब बंद हो गया। तो आप देखिए कहाँ तक रिलेशन है स्वच्छता से हमारे ज़िंदगी का। अब मान लीजिए आप कल्पना करिए, गांव में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा खास करके बिहार यूपी में थूकना एक बड़ा कॉमन बीमारी है। जहाँ देखिए लोग थूकते हैं और
ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है ना, इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल बीमारी। मतलब बीज और माटी का जो रिश्ता होता है, इस बीमारी का कीड़ा और हमारे शरीर का वही रिश्ता है। हमारे शरीर में कम से कम तो 40% जितने आदमी हैं, हमारे माने 40% लोगों के बीच में ट्यूबरकुलोसिस का कीड़ा रहता है और वो डोरमेंट रहता है। जब हमारा शरीर वीक हो गया तब वो फिर से आ जाता है। आप सुने होंगे HIV एड्स का आविष्कार कैसे हुआ। HIV एड्स का आविष्कार ऐसे ही हुआ कि उस आदमी को ये नहीं पता था कि HIV एड्स है, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस लेके आया और जब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हुआ तब पता चला कि उसको पहले से HIV है। अच्छा, इसको बाद में करते हैं। तो अब आप कल्पना करिए, एक बच्चा जो हम थूकते रहते हैं, तो अगर हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का कीड़ा है तो थूक में तो आएगा। तो थूक में जब आया तो वो हम कहीं कहीं थूक दिए। अब समझिए कि कोई बच्चा, जो छोटा बच्चा है, फ्रॉक पहना हुआ है, नीचे कपड़ा नहीं पहना है, वो ज़मीन पे बैठा और वो कीड़ा इतना रेजिस्टेंस होता है, मरता नहीं है जल्दी ट्यूबरकुलोसिस का कीड़ा, और वो कीड़ा उसका मासिक का रास्ता से अंदर गया और उसने वो जो दोनों ट्यूब है उसको आराम से साइलेंटली बर्बाद कर दिया, ट्यूबरकुलस सल्पिंजाइटिस। और जब वो बड़ी हुई तब उसका दोनों ट्यूब बंद है, उसको बच्चा नहीं होगा, तो उसको हर तरह का सामाजिक टॉर्चर सहना होगा। एक बात। अब आप आइए कि मासिक में तब करना क्या चाहिए। और जब मासिक हुआ तो वो रास्ता और भी ओपन हो गया। क्यों? कि उसमें से आपको ब्लड आ रहा है। व्हाट इज़ दैट? हमारा जो यूट्रस है, ये जो हर महीने एक उम्र के बाद जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो हमारे ओवरी जो होते हैं, अंडकोश जो होते हैं, उसमें एक एक ओवम फूटता है। वो ओवम तो काम क्या हुआ कि वो ओवम जब स्पर्म से मिलेगा तो बच्चा होगा। तो हर बार तो बच्चा नहीं होता, तो क्या होता है, जब शादी नहीं हुआ तब भी तो बच्चा नहीं होता। तो क्या होगा कि वो जो ओवम बच्चा नहीं हो पाया वो आके यूट्रस में आती है, लेकिन जब वो वहाँ जम नहीं पाया, जब तक वो अगर वो बच्चा नहीं हुआ तो वहाँ नहीं जमेगा, लेकिन यूट्रस तैयारी करके रखता है। तो जब वो नहीं जमा तब 3-4 दिन रहने के बाद में उसको क्या होता है कि वो झड़ जाता है। और जब वो झड़ रहा है उसके साथ में यूट्रस का जो तैयार हुआ था एपिथेलियम वगैरह वो सब भी गिरता है। तो क्या हुआ कि आर्टरीज सबका मुंह खुल गया। मुंह खुल गया तो ब्लड जो निकलता है, हम लोग कहते हैं इसको जोनी का रोना, यूट्रस का रोना। मासिक को हम लोग कहते हैं यूट्रस का रोना, मतलब बच्चा नहीं हो पाया तो वो सारा चीज़ निकल गया। अब आप समझो इसमें किसी किस्म का बीमारी नहीं है, इसमें किसी किस्म का गंदगी नहीं है। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, शरीर का एक प्रोसेस। अब ये जो जब होगा तब उसमें हमको क्या करना है, अटमोस्ट सफाई रखनी है, सबसे ज़्यादा सफाई। उस समय ज़्यादा हाथ धो, और सबसे बड़ा जो कपड़ा हम लेते हैं वो पैड, सैनिटरी पैड, वो साफ हो, वो साफ हो ताकि उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन नहीं जाए। क्योंकि आपने सुना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यही जो कपड़ा है, अगर कपड़ा वो गंदा रहा तो वो गंदगी अंदर जाएगा। उस कपड़े में अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई पैरासाइट है, कोई फंगस है तो वो अंदर जाएगा, तो वो बीमारी उस बच्ची को हो जाएगा। सो हमको मासिक धर्म में सबसे ज़्यादा क्या सोचना है कि मासिक धर्म में सफाई को और दुरुस्त कर दें। कपड़ा जो लें बहुत साफ सैनिटरी पैड लें और बार बार उसको बदलें, और उस समय बाथरूम गए तो फिर उसको बदल लिए, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा बीमारी का वाहक हो जाता है। मैम, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वातावरण का कितना बड़ा योगदान है या फिर रोल है आसपास का, कि साफ सफाई किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है लोगों को अगर वो गंदगी में रहते हैं। तो कितना ज़रूरी है वातावरण का साफ सुथरा होना और कैसे हम उसको हाइजीन रख सकते हैं। ओके, अब आ गए हम कम्युनिटी में। कम्युनिटी में तो शुरू से ही चल रहे हैं, अभी ज़्यादा आ गए। कम्युनिटी के मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उसका जो इमीडिएट एनवायरमेंट है, जो रोड हुआ वो साफ रखना। ऐसे तो वो ज़रूरी है कि हम कहेंगे कि वो तो सरकार का काम है भाई, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम है वो सफाई है कि नहीं उसको देखना। अगर हमारे यहाँ 2 दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये हो गया, स्ट्राइक हो गया, अब आप देखो कि सारे रोड पे फेंका जाएगा। क्यों? आप उसको घर में रखो। घर में आजकल क्या हुआ है, ब्लू या हरा डब्बा, हरा डब्बा में बायोडिग्रेडेबल मतलब खाने पीने का सामान जो सड़न हो सकता है जिसमें,
और ब्लू में क्या रखें, कागज़ प्लास्टिक जो नहीं सड़ेगा, और आप उसको घर में जमा करो, बाहर दे दो। अब आप आइए एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम खाने का सामान रोड पर फेंकेंगे, जैसे कि आजकल और चलन हो गया है कुत्ता को गाय को खिलाने का, अब वो खाना पड़ा रहेगा वहाँ, अब उस खाना अगर रहेगा तो कुत्ता तो आएगा। अब बड़ा मोटा एग्जाम्पल देते हैं जो कि स्वच्छता से कैसे, माने सोचो अगर उतना कुत्ता आएगा तो अभी बरसात का सीजन है, कुत्ता ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपको वो कुत्ता काटे तो अब किसकी गलती है? सरकार की गलती है कि हमारी गलती है? हमारा सामने का रोड तो हमारा साफ करने का काम है ना। ठीक है, कोई नहीं करता है, अगर कोई करता है तो आप उसको बोलो कि भाई ऐसे मत करो। अब आपको कुत्ता काटेगा, उसके बाद में आप 5 सुई लेंगे, आपका इतना खर्चा होगा, AR भी लगेगा, नहीं लिए तो उसका दूसरा, है ना। तो ये हुआ कि रोड सफाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार करेगी, लेकिन हम पहला व्यक्तिगत रूप से हम सबसे पहला आदमी हैं जो अपने एनवायरनमेंट्स का सफाई पर ध्यान देंगे। यानी अगर हम ये कहें कि व्यक्तिगत रूप से जो ये सारी तमाम जो साफ सफाई की बात है वो व्यक्तिगत रूप से ही जुड़ी हुई है, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल तो मैम, क्योंकि अब वक्त हो चला है, हमारे पास समय की कमी है और हम अब दर्शकों से विदा लेंगे, तो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला है और कैसे हमें हाइजीन रहना चाहिए, हमारे लिए साफ सफाई कितना ज़रूरी है, ये जो तमाम आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की कड़ी में हम जान रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है, और भी जानकारी के लिए देखिए ये कुछ ज़रूरी बातें। स्वच्छता से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रख हम स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे नियमित रूप से स्नान करना, भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद हाथ धोना, साफ पानी पीना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, दांतों की सफाई, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना। इसी के साथ आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।